जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा खोए हुए के लिए परमेश्वर का दिल। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, खोए हुए के लिए परमेश्वर का दिल। वचन को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 15 वर्स 1 अप टू 10। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी बने रहिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का ये संदेश बहुत ही व्यक्तिगत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके और मेरे जीवन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी कुछ कीमती चीज को अपने जीवन में खोया है? और जब वो चीज खो जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसे में हमारा दिल बेहद बेचैन हो जाती है, हमारा मन उसी में लगा रहता है। जब तक वो चीजें हमें मिल न जाए, चैन नहीं मिलती। भाई और बहनों, आज हम इन्हीं सत्य को समझने जा रहे हैं। जैसे जब इंसान खो जाते हैं तो परमेश्वर का दिल को कैसा महसूस होता है, इन तथ्य और सत्य को हम समझने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो अध्ययन लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय बेहद खास है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास दो तरह के लोग आते हैं। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, सब चुंगी लेने वाले पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम दो प्रकार के लोग देख सकते हैं। पहला समूह पापी और चुंगी लेने वाले होते थे। चुंगी लेने वाले यानी कि टैक्स कलेक्टर, जिन्हें उस वक्त समाज ने नकार दिया था और जिन्हें कोई पसंद नहीं किया करते थे। और अगली ओर दूसरा समूह यानी कि फरीसी और शास्त्री लोग, जो अपने आप को बहुत ही धार्मिक समझते थे और वे नियम माना करते थे, लेकिन दिल में घमंड और आलोचना। इसे हम भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं। इन फरीसियों को आज के समय के हमारे ब्राह्मण समाज के साथ तुलना करके देख सकते हैं। जिस तरह उस जमाने में फरीसी लोग नियमों को आधार बनाकर उसे बड़ी कड़ाई से लागू किया करते थे, उसी तरह हमारे भारत के संदर्भ में भी जो हमारे ब्राह्मण समाज होते हैं वे वेद पर आधारित होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे फरीसी लोग। भाई और बहनों, आगे हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 2 पद में देखते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। मेरे प्रिय मित्रों, इन फरीसियों की यही समस्या थी। प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ क्यों बैठा करते थे? इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रभु यीशु मसीह 3 दृष्टांतों को सुनाते हैं, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ बेटा। लेकिन आज हम पहले 2 दृष्टांतों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। उसमें से पहला खोई हुई भेड़, जिसे हम 3 पद से लेकर 7 पद तक हम देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं 15 अध्याय 3 और 4 पद, जो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर चरवाहा स्वयं परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह है, और यहाँ पर जो भेड़ कही गई है वे इंसान है, जो कि आप और हम। तो मेरे प्रिय मित्रों, 100 में से एक भेड़ खो जाए तो क्या होता है? तो चरवाहा 99 को छोड़कर एक को ढूंढने निकल पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या दिखाती है? परमेश्वर भीड़ को नहीं, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखा करते हैं। और उसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हम दोनों के लिए, हम सभी के लिए परमेश्वर का दिल उतना ही है जितना बाकी सब के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके 2 बच्चे हो और एक कहीं खो जाए, तो क्या आप कहेंगे एक तो कम से कम है? नहीं, आप ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि आप उस खोए हुए एक बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। और बिल्कुल कुछ इसी प्रकार परमेश्वर का दिल भी होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन तथ्यों को हम 15 के 5 में हम देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चरवाहा भेड़ को डांटता नहीं है। जब वो भेड़ खो गया था और जब वो भेड़ चरवाहा को मिलती है
तो चरवाहा उस भेड़ को नहीं मारती है, उसे धमकाते नहीं है, उसे डराते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, उसे अपने गोद में ले लेते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये क्या दिखाता है? उसी प्रकार भाई और बहनों, जब हम वापस आते हैं प्रभु में, परमेश्वर हमें अस्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वह हमें अनुग्रह देता है। इसे हम बिल्कुल व्यवहारिक तरह से समझने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा गलती करता है और वो बच्चा बाद में वापस पिता के पास लौट जाते हैं, तो ऐसे में एक अच्छा पिता क्या करते हैं? वो मारता नहीं, बल्कि उस बच्चे को वो अपना लेता है। परमेश्वर भी ऐसा ही कुछ क्या करते हैं। यही कारण भाई और बहनों, जो कोई परमेश्वर में लौटता है, वे अपने बाहों में उन्हें अंगाल लेते हैं। आगे हम देखते हैं 6 पद में, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 6 पद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर चरवाहा उत्साह करता है, दूसरों को बुलाता है, क्योंकि भाई और बहनों, उद्धार एक छुपाने की चीज नहीं है, यह तो आनंद और खुशी है। मेरे प्यारे मित्रों, जब चरवाहा को वो भेड़ जो खोया हुआ था उसे जब प्राप्त होता है, तो वो लोगों को अपने पास बुलाकर वो आनंदित होते हैं। उसी प्रकार भाई और बहनों, जब कोई परमेश्वर के जन जो खोया हुआ था जब वापस प्रभु में लौटता है, तो परमेश्वर उसे छिपाते नहीं हैं, वे आनंद मनाते हैं। यही कारण भाई और बहनों, अगर कोई आज प्रभु में पश्चाताप करके वापस लौटता है, तो भाई और बहनों, यह छिपाने की बातें नहीं होती है, बल्कि आनंद मनाने की अवसर होता है, क्योंकि आज खोया हुआ भेड़ वापस प्राप्त हो गया है। इसे हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत जीवन छोड़कर अच्छा जीवन शुरुआत करता है, क्या हम इससे खुश होते हैं, या हम कहते हैं कि देखते हैं ये कब तक चलता है? मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा था? आनंद करो। जब खोया हुआ वापस आते हैं, तो उसके लिए हमें आनंद करना होता है, क्योंकि हमने खोए हुए को दोबारा प्राप्त कर लिया है। तो यही कारण भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति बुराई को छोड़कर अपने पुराने जीवन को लौटकर प्रभु में लौटता है, तो भाई और बहनों, इसके लिए हमें आनंदित होना होता है। अब आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 पद में, जैसे यहाँ वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धार्मिक के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो भाई और बहनों, स्वर्ग में आनंद और स्वर्गदूत हर्षित होते हैं जब कोई व्यक्ति वापस प्राप्त होता है। 99 धर्मी कोई खास आनंद नहीं होती है, लेकिन एक पापी पश्चाताप करे तो स्वर्ग में उत्साह होती है। ऐसा क्यों है मेरे प्रिय मित्रों? क्योंकि खोया हुआ दोबारा मिल गया है। इसे हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन में शराब पीने को वो छोड़ देता है, जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते को छोड़ देते हैं, जब किसी का जीवन बदल जाता है, हो सकता है दुनिया के लोग उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में उत्सव होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के नजर कुछ और है, लेकिन परमेश्वर का मन कुछ और होता है। आगे हम 15 अध्याय 8 से लेकर 10 पद में देखने पर हमें पता चलता है कि खोया हुआ सिक्का के विषय में भी प्रभु ने दृष्टांत दिया है। आइए हम इसे देखते हैं वचन दर वचन। 8 पद पे हम देखते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। मेरे प्यारे मित्रों, 10 में से एक खो गया हो तो क्या होता है? वह दीपक जलाती है, घर साफ करती है और उस सिक्के को ढूंढती है। जब भेड़ खो गया था तो वो खुद चलकर वापस आ सकती थी, लेकिन ये जो सिक्का खो गया है ये बिल्कुल बेबस है, वो खुद चल के वापस नहीं आ सकता है। ये दर्शाता है कि कुछ लोग इतने खो जाते हैं कि वे खुद वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल उस सिक्के की तरह जो खो जाता है तो वो सिक्का खुद वापस नहीं आ सकता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जीवन में डिप्रेशन में होते हैं, यानी कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होती है। कुछ लोग एडिक्शन में फंसे होते हैं, उन्हें शराब का लत, ड्रग्स का लत लगा होता है
और वे अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग अपने आप प्रभु में वापस लौटना बिल्कुल असंभव होता है, बिल्कुल उस सिक्के की तरह जो खो गया है और खुद वापस लौट नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह कुछ लोग होते हैं, वे खुद उस समस्या से स्वयं बाहर निकल नहीं सकते हैं। उन्हें परमेश्वर की खोज की जरूरत होती है। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ लोग होते हैं जो प्रभु में वापस मेरे प्यारे मित्रों कुछ लोग होते हैं जो स्वयं वापस प्रभु में आते हैं, और कुछ लोगों को ढूंढ निकालना होता है। 9 पद में इस प्रकार लिखा है, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। लूका 15:9 पद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर वही आनंद हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों को बुलाना और सेलिब्रेट और उत्साह मनाना, क्योंकि परमेश्वर को खोया हुआ मिल गया है, और यह बेहद खुशी देती है जब कोई बच्चा खोकर मिल जाए। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपना बच्चा खो गया है और वो बच्चा दोबारा मिल जाती है तो पूरा परिवार खुश हो जाती है। उसी तरह स्वर्ग में भी आनंद होता है, स्वर्गीय राज्य झूम उठते हैं अगर हम में से एक भी पापी प्रभु में वापस लौटते हैं। आगे 10 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। यहाँ पर स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। ये एक स्वर्गीय घटना होता है भाई और बहनों। सिर्फ आपका निर्णय नहीं होती है, बल्कि यह स्वर्ग में उत्साह लाती है। यह एक स्वर्गीय घटना होता है भाई और बहनों। इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमारे नजरों के सामने ये सब न दिखाई दे, लेकिन कोई व्यक्ति सचमुच प्रभु में वापस लौटते हैं तो स्वर्ग में उत्साह होती है। सोचिए, आज अगर आप अपना जीवन बदल लेते हैं तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाएगी। कितनी अच्छी बातें हैं ना। तो भाई और बहनों, आज हमें अपने जीवन में कुछ बातों को लागू करना होगा। 3 बातें हमें याद रखनी होगी। आप खोए हुए हो सकते हैं, लेकिन आप अनमोल है। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, वह हार नहीं मानता आपको ढूंढने में, और जब आप वापस आते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। यही कारण मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप महसूस करते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ, मैं खो गया हूँ, तो आज ही आप वापस आ जाइए। या फिर अगर आप वापस लौट चुके हैं तो भाई और बहनों, दूसरों को ढूंढिए। खोए हुए भेड़, खोया हुआ सिक्का, दोनों ही एक ही बात कहते हैं। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है और वह कभी हार नहीं मानता। आप खोए हुए हो सकते हैं, लेकिन आप भूले हुए नहीं हैं। आज उसकी आवाज सुनिए, वापस लौट जाइए। तो आज के अध्ययन से हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि हर इंसान परमेश्वर के लिए अनमोल है। 100 में से एक भेड़ और 10 में से एक सिक्का, परमेश्वर कहता है कि वह एक भी मेरे लिए बहुत कीमती है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बेकार नहीं है। चाहे समाज अस्वीकार करे, लेकिन परमेश्वर वापस जरूर स्वीकार करते हैं। अगर किसी परिवार का एक सदस्य भटक जाए, पूरा परिवार उसे वापस लाना चाहता है। उसी तरह परमेश्वर आपको चाहते हैं। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढते हैं। भेड़ खुद नहीं आ सकते हैं वापस, सिक्का खुद नहीं मिला, दोनों को ढूंढा गया। हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, वह हमें ढूंढता है। यही कारण भाई और बहनों, अचानक कोई आपको चर्च के लिए बुलाते हैं, कोई वचन आपके दिल में छू जाता है, तो यह सब परमेश्वर की खोज है। इसे आज स्वीकार न करें मेरे प्यारे मित्रों। परमेश्वर हमें दंड नहीं, अनुग्रह देता है। चरवा भेड़ को कांधे पर उठा लेता है, वह उसे डांटता नहीं, बल्कि वह उसे अपनाता है। तो भाई और बहनों, जब हम वापस आते हैं तो परमेश्वर हमें अस्वीकार नहीं करता है। जैसे एक पिता गलती करने वाले बच्चे को वापस अपनाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। क्योंकि एक पापी के बदलने पर स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। उद्धार एक उत्सव है मेरे प्यारे मित्रों। जो कोई बुरी आदत छोड़कर नया जीवन शुरुआत करता है, यह सिर्फ उसका नहीं बल्कि स्वर्ग का भी उत्सव है। आज हमने इस अध्ययन से ये भी सीखा है कि हमें धार्मिक घमंड से बचना चाहिए। फरीसी लोग शिकायत कर रहे थे, उनके दिल में प्रेम नहीं था। सिर्फ धार्मिक होना काफी नहीं है, दिल में प्रेम होना बेहद जरूरी है। अगर हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो हम भी फरीसी जैसे बन जाते हैं। हमें भी खोए हुए लोगों तक
पहुंचना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सिखाते नहीं थे, वे पापियों के बीच आया जाया भी करते थे। तो भाई और बहनों, सच्चा मसीह दूसरों को यीशु तक लाया करते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को हमें एनकरेज करना, उत्साह करना, किसी को चर्च लाना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये सारे हम सब के कर्तव्य है। परमेश्वर कभी हार नहीं मानता। जब तक भीड़ नहीं मिली, जब तक सिक्का नहीं मिला, खोज जारी रही। परमेश्वर आपके लिए हार नहीं मानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप बार बार गिर सकते हैं, फिर भी परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप अनमोल है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। वह आपको स्वीकार करेगा और आपके बदलने पर स्वर्ग में आनंदित होता है। अगर आप खोए हुए हैं, आज वापस आइए, या फिर आपने आज प्राप्त कर लिया है तो फिर किसी और को ढूंढिए। याद रखिए, आप खोए हुए हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कभी बेकार नहीं है। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।